हेलो एवरीवन, मैं शशांक मनोहर वापस से आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल के अंदर। इस चैनल पे हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, इस चैनल पे हम पढ़ा नहीं रहे, इस चैनल पे हम टॉपर बनाने की प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं। ये हमारा जो तरीका, जो हमारी विधि रहेगी इसको पढ़ाने की, वो है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आगे बढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते जा रहे हैं और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, जो आ सकते हैं, चांसेस जिसके हैं, वो कर रहे हैं। तरीका हमारा यही रहेगा, सिंपल तरीका। जो मैं पढ़ा रहा हूँ 10 क्वेश्चन यहाँ से करिए, 10 क्वेश्चन आप अपना जो बच्चे मेरे साथ कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो वहां पे करें, और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन आपको खुद से एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से, सबसे पहले एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर खत्म करनी है। देन आफ्टर कुछ भी और किताबें पढ़िएगा, समय कम बचा हुआ है, लग जाइए काम पे। चलिए, और हमारे पास लगभग 93 डेज बचे हुए हैं। सो अपने को बहुत जैसे जैसे समय पास आता है ना एग्जाम का, तो थोड़ा सा डर भी बढ़ने लग जाता है। तो आप लोगों के साथ मैं भी तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों की, तो मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बच्चों पे थोड़ा बहुत मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आप जितने बच्चे हम मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट ला के दें, है ना। टीचर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बस यही रहती है कि बच्चा अच्छे से अच्छा करे। चलो स्टार्ट करते बिना देरी करे हुए। कुछ बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में बड़ी तकलीफ थी, मतलब क्वेश्चन तो आ गया था बट वो नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। वेयर इज माय पेन। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते। देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है, ये बोल रखा है 1/α प्लस 1/β क्या होगा। देखो हमने अल्फा एंड बीटा इस प्रोसेस के थ्रू निकाले थे। 2x, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, मैंने आपको बताया था। ये 3x माइनस 5 है, ये 3x माइनस 5 है, तो इसको हमने सॉल्व किया था बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। जो बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से प्रॉब्लम है, वो एक वीडियो मैंने अलग से काट के डाली हुई है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की, उसको देखे जाके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी बेटा। अलग पेन से डिजाइन कर देता हूँ, थोड़ा डिजाइन डाल देता हूँ। तो देखो अल्फा की वैल्यू हमारी जो आई थी यहाँ पे 5/2, एंड बीटा की वैल्यू जो आई थी बेटा, बीटा की जो वैल्यू आई थी वो -1 आई थी। तो आपने दो वैल्यूज निकालनी थी। अब दूसरा क्वेश्चन है 1/α प्लस 1/β क्या होगा। आप इसमें कुछ मत करो, इसमें एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आ गया। इसको इससे डिवाइड करोगे तो बीटा निकलेगा, तो बीटा ऊपर, क्योंकि बीटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे डिवाइड करो तो अल्फा ऊपर। तो ये क्या बन गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें भी तुम लोगों को टेंशन हो जाती है। b/a हो गया, ये हो गया c/a। यहाँ पे पास वालों को पास में मल्टीप्लाई, दूर वालों को दूर में मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का b/a, ऊपर पहुंच जाएगा a, नीचे आ जाएगा c। देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, माइनस का b/a। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू क्या थी बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। b की वैल्यू क्या थी बताओ, इसमें इस इक्वेशन से कंपेयर करना था। तो इससे इक्वेशन कैसे कंपेयर, ax² प्लस bx प्लस का c। a की वैल्यू यहाँ पे बेटा 2 हो गई, एंड b की वैल्यू क्या हो गई, -3, एंड c की वैल्यू क्या हो गई, -5। क्या दिक्कत थी इसमें यार, तुम भी यार। चलो कोई नहीं, ऐसा मत सोचो कि सर कहने लग रहा हूँ कि यार सर बता तो रहे नहीं है, ताने मार रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, 3 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5। इसका आंसर देखो कितना सिंपल आंसर, 3/5, ठीक है। ऐसी ये वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला भी बता देता हूँ आपको। थर्ड वाला बेटा क्वेश्चन है जी, क्या है, अल्फा माइनस बीटा जो है उसका होल स्क्वायर दे रखा है। इसको खोल लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। बेटा पहले जो अपने इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, वो और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। सेम ऊपर वाला भी क्वेश्चन, और ऊपर क्यूबिक इक्वेशन, मतलब क्यूबिक जो फॉर्मेट की जो फॉर्मूलेस है उसको याद करके नीचे पुट कर देना आसानी से, या फिर अल्फा बीटा डायरेक्ट डाल दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई देखो अच्छा निकले हुआ है, ठीक है। चलिए, ला 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 ला। ये वाला क्वेश्चन से अपन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product of the zeros are this and this। यानी कि सीधा सम दे रखा है बेटा -1, एंड प्रोडक्ट दे रखा है बताओ -20। तो क्या आप इससे वो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बताओ निकाल पाएंगे। पहले तो आप इससे इक्वेशन मान लो, क्या था इक्वेशन मानने का फॉर्मेट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस
अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा क्या होगा बेटा, माइनस का 1 जो ऑलरेडी गिवन है, एंड अल्फा बीटा माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। देन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1x, ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 20, यहाँ प्लस होगा ना बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 0। तो ये क्या एक्चुअल फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस x माइनस 20। अब इसने बोला है फाइंड द जीरो, यानी कि अल्फा बीटा भी निकलवाना चाह रहा है। तो अल्फा बीटा के लिए आप साइड में जाइए और इसके आगे कुछ है नहीं, तो a कुछ है नहीं, तो 20 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 20 के फैक्टर्स जब निकालेंगे 2 5 जा नहीं 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, तो 5। तो आप देख पा रहे होंगे 20 को अगर हम 5 into 4 के फॉर्मेट में फैक्टराइज करें तो 20 आ जाएगा, और 5 minus 4 करें तो 1 आ जाएगा, जो कि मिडिल टर्म है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का हम कर देंगे 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो देन ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x इक्वल्स टू 20। अब इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, x कॉमन आएगा, तो x प्लस 5 बचा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा, तो यहां बचा x प्लस 5। मैंने क्या बोला, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, 20 में से अगर मैंने 4 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इन दोनों में बेटा कॉमन क्या आएगा, x प्लस 5 कॉमन आउट निकालेंगे, यहाँ आएगा x माइनस 4। अब दोनों को बराबरी हिस्से से आप क्या करोगे, एक बार 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई -5, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5। देन आगे क्या करेंगे हम, x माइनस 4 को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4। तो दिस इज द जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। क्लियर, ये वाला वो पूछा जाता, सिंपल सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटास आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो अल्फा एंड बीटा सबसे पहले निकालना है आपने। कैसे, मैंने क्या बोला, पहले a और c को मल्टीप्लाई कर देना है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आया 16, तो कितने से आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बताइए क्या कुछ ऐसा इसमें गणित निकल रहा है कि बीच वाला अपनी वैल्यूज आ जाए, सोच के बताओ। या बीच वाला आने की संभावना है किसी तरीके से, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 हो जाता है 8 माइनस 2, या फिर यही और कुछ हो नहीं सकता, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 करोगे तो नहीं आएगा, और 4 इंटू 4 प्लस 4 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसको हम ये बोल सकते थे 8 इंटू 2, एक तो ये फैक्टर हो सकता है, दो फैक्टराइज फॉर्मेट में करेंगे। 4 इंटू 4, एक तो ये हो सकता है। अगर हम 8 इंटू 2 लेते हैं तो हम मान लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम ये मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 6x है, ये मान लेते हैं 6x है, ठीक है। अभी के लिए क्या मानो, माइनस का 6x है। ये क्वेश्चन को थोड़ा तब्दील करते हैं, ये है 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4, इस तरीके का ये क्वेश्चन। तो अगर आप देखो 8 इंटू 2 और 8 माइनस 2 आ गया बीच का टर्म, यानी कि 6, तो आप इसको रख दो 4x स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 2x माइनस का 4, देन 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x, इसको ब्रैकेट में ही रखिए क्योंकि आगे साइन बेटा माइनस है, डेंजर 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 याद रखना, माइनस का साइन डेंजर समझ लेना। तो 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का क्या 2x, बेटा माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -4। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा, 4 और x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आएगा बेटा, 2 कॉमन आएगा, और यहाँ क्या बचा x और ये -2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 2, और यहाँ क्या बचा बेटा 4x प्लस 2। अब दोनों को बराबरी हिस्से से 0 के बराबर इक्वेट कर लीजिए, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है 0 के बराबर दे रखी है। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2, और एक बार 4x प्लस 2 को 0 के बराबर इक्वेट कीजिए, तो एक बार x की वैल्यू आ गई -2/4, दैट मीन्स -1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई 2 एंड बीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये बोल रहा है 1 अल्फा 1 बीटा की, तो अगर आप यहीं से कर दो 1 अल्फा क्या हो जाएगा बेटा 1/2, और 1 बीटा क्या हो जाएगा माइनस का 2/1।
अब इसमें पुट कर दो ये वाली वैल्यू। मैं थोड़ा सा इधर चल रहा हूँ लेफ्टवर्ड, सॉरी ये जगह छूट गई थी। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे करना है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे या नीचे करके बताता हूँ, 1/2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1/2 अल्फा। तो 1/2 अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/अल्फा है तो 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4। और 1/2 बीटा यानी कि 1/2 तो ऑलरेडी है, और 1 बीटा क्या दे रखा है, ये इस तरीके से मैं बता तो 1 बीटा दे रखा है। तो 1/2 इंटू 1 बीटा, बेटा कितना आया माइनस का 2/1, यानी कि 1 से अगर है तो आएगा -1। तो अब अपने पास ये वाली नई चीजें हैं, अब इसको हम फॉर्मेट में डालना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, x² प्लस नहीं माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे हमको अल्फा बीटा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि यहाँ जीरोस अल्फा बीटा के फॉर्मेट में और कोई फॉर्मेट में दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे ये वाली चीज दे रखी है, मतलब पूरा अल्फा की वैल्यू है 1/अल्फा और 2 अल्फा। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 1/2 अल्फा मल्टीप्लाई 1/2 बीटा। तो यहाँ पे x² माइनस इन दोनों की वैल्यू क्या हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 -1, है ना। ये हम अलग से भी कर सकते थे तो अभी भी कर सकते थे। तो 1/4 इंटू -1, तो यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो 4 1 माइनस, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 डालेंगे तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ x और ये x² माइनस प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 3/4x माइनस का 1/4। अब 4 कॉमन यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। 4 से अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x², ये -4 मल्टीप्लाई -3x -4 है ना, अपॉन 4 था, और 4 मल्टीप्लाई -1/4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। तो इक्वेशन की फॉर्मेशन जो हुई 4x² माइनस माइनस प्लस 3x -1। दिस इज द पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और फॉर दैट पर्टिकुलर जीरोस। तो इस तरीके से, मतलब आपको अभी चलना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया है। यहाँ से पहला जो तरीका रहेगा वो यहाँ से रहेगा, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। देन आपको ये वाला प्रोसेस दूसरा, देन यहाँ से ये वाला, बस ये तरीका रहेगा। मतलब यहाँ से आप पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, इतना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला ये बोर्ड आपका 2017 में आया हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 6x² माइनस का 7x प्लस का 2। अब 6 × 2 12 और 12 किससे 12 का फैक्टर करो तो क्या 6 × 2 है ना, 4 × 3 4 3 या 12 और 4 + 3 7, तो 6x² यानी कि अब तो आप कर पाओगे 4x माइनस का 3x प्लस का 2। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, दोनों में कॉमन आएगा 2x और यहाँ बचा 3x माइनस का 2, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन है तो 3x माइनस का 2। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x माइनस का 2, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 2x -1। क्लियर। अब इन दोनों को किसके बराबर रख दें फटाफट से, ये किसके बराबर होती है 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर रख दें। x की वैल्यू आ गई बेटा 2/3 प्लस का, क्योंकि 2 उधर जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 2/3। और एक बार रख दो 2x -1 = 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस का, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2। अब इसने जो बोला है इसको आप इंटरचेंज कर लो, तो 1/अल्फा करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3/2। रेसिप्रोकल कर दो ना इसको, ये 1/अल्फा/1 है तो 1/अल्फा करो 2/3। अब बीटा अगर दे रखा है सपोज दैट 1/2, तो इसके नीचे 1 लगाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो बेटा बीटा बाई 1/बीटा क्या हो जाएगा 1/बीटा, जल्दी बताओ 1/बीटा क्या हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा 2/1। अब इसने बोला सेम उसी प्रोसेस है वही लगाना है, तो क्या x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बेटा, ये वाले जो नए फॉर्मेशन हुए हैं ये बोला, तो 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, इस तरीके से, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3/2 प्लस 2/1, इसका एलसीएम लोगे आगे, और इसमें क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, यहां बचा 2, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 3 + 4। अब तो मेरे को लगता है आप लोगों को आ रहा होगा अच्छे से, यहाँ 3, यहाँ एक्स स्क्वायर, और ये बन गया बेटा 7x प्लस का 3/2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 2 से, सो क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 7x/2 प्लस का 3 इंटू 2, तो ये क्या बन गया बेटा 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 6। दिस इज द पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। अगर मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं होमवर्क के लिए, इसी के साथ अगर आपको दे रखा है 1/3 एल्फा, इनके रूट्स, इनकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है 1/3 बीटा, ये करना है, ठीक है। आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इसी में मिला के, थर्ड का आपको करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, दिस इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बनानी है। एक और देता हूं आपको, एक और देता हूं, लेते जाइए, एल्फा बीटा एंड बीटा एल्फा, दीज आर द जीरोस, बीटा एल्फा, इसका भी बनानी है आपको, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये वाले जो नए क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ये प्रोसेस थी इस वाले क्वेश्चन को टैकल करने की, यहां से लेके यहां तक गए थे, है ना। ये वाले क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया एक और बार देखना, वैसे सिंपल है, अच्छे से आया हुआ। और एक और क्वेश्चन देता हूं, फिफ्थ वाला, इसको देते हैं 1/2/3 एल्फा कॉमा 3/2 बीटा, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, ठीक है। नहीं आए तो मैं बताने के लिए बैठा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यही हूं, ठीक है। आगे ये वाले क्वेश्चन अब हम आगे वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि यार थोड़ा सा टाइम कम है, और अपना लास्ट जो क्लास रहेगी वो केस स्टडी बेस्ड ही रहेगी, केस स्टडीज वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, और जो मुझे लगेगा जो क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए वो करेंगे। लास्ट क्लास रहेगी ये, इसकी फिर अपन लीनियर इक्वेशन की ओर बढ़ चलेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन की ओर बढ़ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, और वेरी वेरी थैंक्स। और बस मेरा यही है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा अपने सर के लिए, थोड़ी सी आप टीचर के लिए मेहनत कर लें, कि मैं अगर आपको गाइड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप क्या करें, इसको प्रमोट करें, और क्या। देखो हर एक का इंटरेस्ट होता है, याद रखना, इंटरेस्ट की बात है। मेरे को मोटिवेशन क्या है कि आप लोग जितना ज़्यादा इसको सर्कुलेट करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा इसमें व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा मुझे फायदा होगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपनी जो क्वालिटी है उसको और भी बढ़ाता जाऊं, बेहतरीन करता जाऊं, और ताकि आपको फायदा मिलता जाए आगे चल के। देखो सब चीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक रिलेशनशिप की बात है। आप मेरे साथ, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने पहल कर दी है, मैंने शुरुआत कर दी है, आपको बस उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पढ़ते रहिए, इसी वीडियो से स्टिक रहिए, मैं गारंटी देता हूं आपके नंबर कहीं नहीं घटेंगे, ठीक है। बाय, लव यू ऑल।